किसने कहा कि आरसीपी अलग हो गए हैं? इससे बुरा हाल तो नीतीश जी के लिए ललन सिंह जी ने किया था, लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ नंबर 3 नंबर 4 बनने के लिए हो रहा है, क्योंकि उनमें नंबर 2 की कुर्सी है ही नहीं। मुख्य जाके जो हम लोग उनकी चमचागिरी करते थे, वहां जाके किसी और की चमचागिरी कर रहे हैं, अलग बात है। मुख्यमंत्री सहित जेडीयू में किसी की हैसियत 2000 भीड़ की नहीं है। नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ललन सिंह जी और आरसीपी सिंह, तीनों में चोली दामन का रिश्ता। हो सकता है आरसीपी टैक्स में उसका प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई नया टैक्स बन गया हो कि नीतीश कुमार के यहाँ नंबर 3 कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। जदयू में जारी रस्साकसी तथा अंतर विरोध को लेकर जब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा दिए गए 5000 की भीड़ जुटाने संबंधी बयान के बाद जो अंतर विरोध उमड़ पड़ा है और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आरसीपी सिंह के समर्थक अशोक चौधरी को निशाना बना रहे हैं और अशोक चौधरी के समर्थक तथा पार्टी के अन्य नेताओं के द्वारा आरसीपी सिंह पर टिप्पणियां की जा रही हैं। ऐसे में इन राजनीतिक हालात तथा जदयू के भीतर जो चल रहा है उस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर, जो बताने जा रहे हैं कि जदयू में जो अभी अंदरूनी हालात जो बन गए हैं, आरसीपी सिंह को पावर कट कर दिए जाने के बाद, उन्हें राज्यसभा न भेजे जाने के बाद, इस पर वे अपनी निगाहें बनाए हुए हैं विपक्ष के रूप में और ये बता रहे हैं कि इसका क्या परिणाम आने वाली राजनीति में पड़ेगा। किसने कहा कि आरसीपी अलग हो गए हैं? आरसीपी की राज्यसभा सदस्यता समाप्त हुई थी, मंत्रिमंडल से बाहर गए। इससे बुरा हाल तो नीतीश जी के लिए ललन सिंह जी ने किया था। आज ललन सिंह जी कहाँ हैं? ललन सिंह जी वहीं हैं जहां पहले थे, और तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय ललन सिंह जी की बार बार आलोचना के बाद नीतीश कुमार जी ने एक शब्द नहीं बोला था, और आज आरसीपी सिंह पर भी नीतीश कुमार जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ नंबर 3 नंबर 4 बनने के लिए हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के यहाँ 2 नंबर का कुर्सी नहीं होता है, 3 नंबर की कुर्सी होता है, उसके बाद की कुर्सी होती है। तो 3 नंबर के कुर्सी पे कभी आरसीपी सिंह होते हैं, कभी ललन सिंह जी होते हैं। चौथे 5वें नंबर पे होर के लिए एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी हो रहा है। किसी ने, आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री स्वयं आरसीपी सिंह को बुला रहे हैं। अभी आपने कहा कि वहाँ नंबर 2 की कोई कुर्सी नहीं है, तो जरा इस पर खुलासा करें कि नंबर 2 की कुर्सी जदयू में मतलब कैसे नहीं है? जदयू में नंबर 2 की कुर्सी है ही नहीं। मुख्यमंत्री को जब शूट करता है तो कभी उपेंद्र कुशवाहा जी को ले आते हैं, कभी ललन सिंह को ले आएंगे, कभी आरसीपी सिंह हो जाएगा, और बाकी जो मंत्री हैं और एमएलए हैं, इन तीनों चारों के पीछे पीछे रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के यहाँ 3 नंबर बनने के लिए भी कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं, जो कतई संभव नहीं है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का बयान आपने भी देखा सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जदयू में सीएम नीतीश कुमार के अतिरिक्त कोई ऐसा नेता नहीं है जो 5000 की भीड़ जुटा सके। उनका इशारा आरसीपी सिंह के तरफ था। बतौर विपक्ष आप इस पर क्या? देखिए, अशोक चौधरी जी ने स्पष्ट कहा, वो हम कांग्रेस पार्टी में थे, हमारे अध्यक्ष रहे हैं, कि जेडीयू में किसी के पास 5000 की भीड़ जुटाने की क्षमता नहीं है, नीतीश कुमार जी में भी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि आप देखते हुए कि नीतीश कुमार जी का जहां कार्यक्रम होता है तो आशा बहने रहती हैं, सरकारी अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी रहते हैं, कोई जनता रहता है क्या? गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ था, टेंट पंडाल माइक के ऑपरेटर के अलावा कोई था क्या? तो जेडीयू में मुख्यमंत्री जी सहित किसी की हैसियत 2000 की नहीं है। तो अशोक चौधरी जो स्पष्ट कहते हैं, अशोक चौधरी के पास कौन रहते हैं क्या? अशोक चौधरी जी ठीक है, इधर जाके जो हम लोग उनकी चमचागिरी करते थे, वहाँ जाके किसी और की चमचागिरी कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन उनके यहाँ कौन रहता है? कांग्रेस से जो 4-5 नौजवान गए हैं, उसके अतिरिक्त उनके यहाँ भी कोई जाता है क्या? नहीं जाता है। क्योंकि जेडीयू में मैंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री सर्वोपरि हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उसमें होर रहता है चौथे 5वें कुर्सी पर, क्योंकि 3 नंबर की कुर्सी फुल रहता है। वो ललन सिंह जी अस्थायी तौर पे हैं, कभी आरसीपी सिंह होते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी होते हैं। इनके आगे पीछे जो कर लेंगे वो राजनीति में सफल होंगे। उसके बाद नीतीश कुमार जी अपने सुविधा के हिसाब से कुछ लोगों को वोट देकर राजनीति में दाएं बाएं कराते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ही जेडीयू में सर्वोपरि है। दूसरा, मुख्यमंत्री सहित जेडीयू में किसी की हैसियत 2000 भीड़ की नहीं है। अभी आपने बताया कि जो भी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन सिंह, वो भी किसी समय सीएम नीतीश कुमार के खिलाफत पर
आ गए थे, आज वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या जो अभी जो आरसीपी सिंह के साथ जो हो रहा है, तो कल यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरसीपी सिंह कल फिर से जदयू में उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ललन सिंह जी और आरसीपी सिंह तीनों में चोली दामन का रिश्ता है। चूँकि सबसे ज़्यादा ललन सिंह जी के बाद निकटतम समय साथ गुजारने का आरसीपी सिंह रहा है, चाहे वो कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, पीएस और एडीजीपी के रूप में हो। राजनीतिक रूप से और ललन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा जी लंबे समय तक रहे हैं। और मैं बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, एक्ट करते हैं, लेकिन लगातार ललन सिंह जी मंच से उनके क्या क्या नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है, क्या है, नहीं है, हम इसको बहुत व्याख्या नहीं करना चाहते चूँकि सब बड़े नेता हैं। वो आज ललन सिंह जी कहाँ हैं? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर्वाधिक मैं वहीं में आ रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में घूम घूम के कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार को चौपट कर दिया, शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। जब भारत सरकार के शिक्षा मंत्री वो घूम घूम के कह रहे थे, आज उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ हैं? संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो आरसीपी सिंह जी भी वही हैं। किसी को भ्रम है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से दूर है, किसी दिन आप देखिएगा कि आरसीपी सिंह जहाँ थे वहीं हैं। हो सकता है आरसीपी टैक्स में उसका प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई नया टैक्स बन गया हो, नई टैक्स की बात चल रही हो, तो वो टैक्स का प्रॉब्लम के कारण कुछ उठापटक हो सकता है। फाइनली यही है कि आरसीपी सिंह जहाँ थे, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ललन सिंह जी की तरह, उपेंद्र कुशवाहा जी की तरह वो वहीं रहेंगे। नीतीश जी कहाँ टिप्पणी कर रहे हैं? हो सकता है ललन सिंह से उनकी दूरी हो सकता है कि उनकी दूरी उपेंद्र कुशवाहा से हो सकता है कि उनकी दूरी अशोक चौधरी जी से हो सकता है अन्य कुछ नेताओं से दूरी हो, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी कहा है कि आरसीपी सिंह हमसे अलग हैं, और ना आरसीपी सिंह जी कहे हैं कि नीतीश कुमार हमसे अलग हैं। तो कहते हैं नीतीश कुमार मेरे नेता हैं। तो आपस में कुश्ती हो रहा है कि नीतीश कुमार के यहाँ नंबर 3 कौन। तो नीतीश कुमार को पता है कि उनके यहाँ नंबर 3 कौन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।